हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वह वेबसाइट है बाटलमी। बाटलमी पे स्टूडेंट अपने डाउट पोस्ट करते हैं और हम लोग उनके डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यह मेरा केमिस्ट्री का अकाउंट है जो मेरा बाटलमी पे है और इसमें मुझे मतलब पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से उनके डाउट का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक होता है यहाँ प्राइमरी क्यू, एक होता है थ्रेडेड क्वेश्चन क्यू। इस प्राइमरी क्यू में जो भी प्राइमरी क्वेश्चन होते हैं, मतलब फर्स्ट बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसमें होता है कि अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा और वह क्वेश्चन में उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी किसी ट्यूटर ने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उनको उस क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर से उस क्वेश्चन को अपलोड करेंगे। वो होता है थ्रेडेड क्वेश्चन क्यू। तो हम लोग अगर प्राइमरी क्वेश्चन क्यू में अभी देखें तो अभी क्वेश्चन पॉपअप कर रहा है कि अभी इसमें क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से और कैसे क्वेश्चन बाटलबी में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक बोनस क्वेश्चन है, जिसमें अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको तो जो इसके जो प्राइज है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन प्लस 20% बोनस एक्स्ट्रा इस पर आपको मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता हो तो आप क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। तो डिक्लाइन करेंगे, वैसे इसमें बहुत सारा रीजन मतलब आपको डिक्लाइन करने का मिलेगा कि अगर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप स्किप करते हैं तो अलग कैटेगरी होगा, या कोई ग्रेडेड क्वेश्चन है तो उसका अलग कैटेगरी होगा, या कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो उसका अलग कैटेगरी होगा। लेकिन जनरली हम ट्यूटर लोग क्या करते हैं कि इनसफिशिएंट सब्जेक्ट नॉलेज पे ही क्वेश्चन ज़्यादा स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करना चाहें तो इनसफिशिएंट सब्जेक्ट नॉलेज ऑप्शन चूज करके आप इसको कंफर्म डिक्लाइन पे क्लिक कर दें। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक मतलब फिर से दूसरे ट्यूटर के पास चला जाएगा। अगर फिर से चाहते हैं कि आप कोई क्वेश्चन नया लें तो फिर से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फिर से आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप आंसरिंग कर सकते हैं, अगर नहीं आता हो तो फिर से आप क्या करें, इसको डिक्लाइन कर दें इनसफिशिएंट सब्जेक्ट नॉलेज बोलकर। अब देखते हैं कि हम लोग आंसरिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर फिर से आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है। अगर सपोज कीजिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप इस केस में क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और आपको मतलब यह क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने के लिए 10 मिनट रहते हैं, मतलब आपके पास जनरली 10 मिनट होते हैं इस क्वेश्चन को रिव्यू करने का, सोचने का कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आप चाहे तो अभी डिक्लाइन कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर 10 मिनट तक आप सोचते रहें तो ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगा। फिर आपके पास नए क्वेश्चन आएंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन। तो आप इसको अगर सपोज कीजिए कि आपको इसका आंसर आता हो तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने आंसर करने के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो आप स्टेप वाइज इसमें आंसरिंग करने होते हैं कि आप इसमें जनरली होते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2 और लास्ट में फाइनल आंसर। मतलब यह जो क्वेश्चन है इसका आप अगर आंसर करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप में आंसर देने पड़ेंगे। आपको सॉल्यूशन करने के लिए जितना भी आप स्टेप चाहे ले सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि आप 5 स्टेप में करना चाहते हैं तो आप इस केस में क्या करेंगे कि ऑलरेडी 2 स्टेप दिया हुआ है, तीसरा स्टेप ऐड स्टेप पर क्लिक करके एक्स्ट्रा स्टेप ले सकते हैं और जितने स्टेप आपको चाहिए उतने स्टेप में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको फाइनल आंसर, जो इसका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसमें आप जनरली होता क्या है कि आप आंसरिंग में इसमें इमेज फॉर्मेट में भी आप मतलब अपलोड कर सकते हैं। अभी चेग ने इमेज फॉर्मेट बंद कर दिया है, मतलब चेग में आप इमेज अपलोड नहीं कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि कॉपी में सॉल्यूशन करके और अपलोड करें तो चेग ने पूरा ही मतलब वो बैन कर दिया है। आप अगर चेक में काम करते हो तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो आपको उसका पेमेंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अभी बाटलबी में ओपन है, आप कॉपी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कॉपी पे और इस पे अपलोड कीजिए
कोई इशू नहीं होगा, आपको पेमेंट 100% मिलता है यहाँ पे। तो आप देख लिए कि हम लोग आंसरिंग कैसे करते हैं। जनरली ये ऐसा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन मतलब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। आप इसको अगर सॉल्व करने लगे तो आपको लगभग दो घंटे लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें ग्राफ्स है और पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जनरली क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर से आप चाहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेप्ट कीजिएगा और फिर से आप चाहिए तो इसका आंसरिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे इसका आंसरिंग नहीं करना है तो आप जनरली क्या करेंगे, हम लोग डिक्लाइन कर देंगे। क्योंकि अगर हम लोग अगर सपोज कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन कोई एक्सेप्ट कर लें जिसको सॉल्व करने में ही 2 घंटे लग जाए तो कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन का। मतलब एक क्वेश्चन को हम 2 घंटे में सॉल्व करें, तो हमें ऐसा क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है जिसका आंसर हम 10 से 15 मिनट में कर दें मैक्सिमम। ये भी वही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको अगर सपोज कीजिए कि इसमें एक और फंक्शन है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अगर सपोज कीजिए कि हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक और मतलब बेटर इसमें क्या है कि यह है ना कि एक रिकमेंडेड मैच प्रोवाइड करता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर ऑलरेडी किसी ट्यूटर ने कर दिया है तो आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप एक बार इससे मैच कीजिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि यही आंसर सिर्फ इस पे अपलोड कर दें, लेकिन इसका मतलब जो भी मतलब आप पर मतलब जिम्मेदारी है कि अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन किया हो लेकिन वो गलत किया हो, तो अगर आप भी वही अपलोड कर देंगे तो मतलब आपका भी क्वेश्चन गलत होगा। मतलब वो उनका अकाउंट तो बैन होगा ही, संग में संग आपका भी अकाउंट बैन हो सकता है। मतलब आप पर जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन को सही से, अगर किसी मतलब टीचर ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम 100% राइट किया, आपको भरोसा है कि जो किसी टीचर ने सॉल्यूशन इसका 100% राइट करके मतलब अपलोड किया है, तो आप उनके सॉल्यूशन को जस्ट अपलोड कर दे। ऐसे सपोज कीजिए कि आप व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करते हैं, तो आप जैसे इन्होंने पूरा ही सॉल्यूशन इस पर प्रोवाइड किया, ठीक है, आप चाहे तो ये सॉल्यूशन को यूज दिस सॉल्यूशन और उसके बाद आप इनको सबमिट कर दे। जैसे यूज दिस सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो उनका जो भी सॉल्यूशन है वो आप में मतलब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप चाहे कि इसमें मॉडिफिकेशन कुछ चेंजिंग करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इसको मतलब सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे 100% श्योर नहीं है कि जो उन्होंने सॉल्व किया है वो 100% करेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत डाटा है और इसमें कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। आप किसी पे आँख मूंद के तो भरोसा कर नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं। मतलब अगर नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, तो टाइम टेकिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको जनरली एक्सेप्ट ही नहीं करने हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने हैं जिसका क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर आप 15 मिनट 10 से 15 मिनट में कर दें। उसी प्रकार से आप अदर क्वेश्चन भी फिर से देख सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप अगर आंसरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो फिर से आप क्या कीजिए, डिक्लाइन कर दीजिए सेम रीजन के संग, कोई इशू नहीं होगा। आप अनलिमिटेड स्किप कर सकते हैं, कोई उनको कभी मतलब ऐसा अकाउंट पे, मैं इस बाटल पे लगभग 2 साल से इस साइट पे काम कर रहा हूँ और कभी ऐसा कुछ इशू नहीं है पेमेंट का, ना मतलब कभी न कभी रिव्यू का कि मतलब आपको मतलब अगर स्किप करते हैं तो इसके लिए कोई उनके तरफ से कोई ऐसा वार्निंग मैसेज ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने मनपसंद का क्वेश्चन चूज कीजिए और उसका आंसर कीजिए। इस प्रीवियस मंथ आप आज 1 तारीख है और मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने अप्रैल महीने मतलब आज 1 मई है और उन्होंने अप्रैल महीने का जो भी पेमेंट था वो मुझे उसका मतलब पेमेंट स्लिप भेज दिए हैं। पेमेंट स्लिप वो जनरली 1 तारीख को ही भेज देते हैं और 10 तारीख को उनका जो पेमेंट है आ जाता है अकाउंट में। मैं इस बार मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मैंने इस बार लगभग सिर्फ 25 क्वेश्चन ही सॉल्व किया और 25 क्वेश्चन 100 रुपये पर क्वेश्चन वो प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे मतलब टोटल 2500 अमाउंट बना। तो
आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन का 2500 जो मुझे 10 तारीख तक जनरली मेरे अकाउंट में दे देंगे, क्योंकि ये जो लिखे हुए स्टेटमेंट ना ये 100% करेक्ट है। वो मतलब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जनरली 10 तारीख या 9 तारीख या 11 तारीख, ये 3 दिन में आपको मतलब आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देते हैं। तो आप लोग भी बार्टलबी पे काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, और पेमेंट का कोई इशू नहीं होता है कभी। और क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं रहते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट यहाँ क्वेश्चन आसान ही रहता है। और इसमें बहुत दूसरे फैसिलिटी है कि आप कोई और ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुका है उसके सॉल्यूशन को आप यूज करके और डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं, अगर वो आपको मतलब 100% श्योर है कि जो सॉल्यूशन किसी और ट्यूटर ने किया वो 100% सही है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं इस साइट पे। और प्लस इसमें आप कॉपी पर सॉल्व करके भी आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो अदर वेबसाइट में अभी काम नहीं कर रहा है। मतलब जनरली चेक का बात कर रहा हूँ जहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वैसे कोर्सेरो पर तो आप कर सकते हैं अभी भी इमेज बेस्ड सॉल्यूशन, लेकिन ज़्यादा वहाँ चांसेस रहता है कि स्टूडेंट डिसलाइक कर दें, फिर आपको अगर वो डिसलाइक कर देते हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए बार्टल भी अभी बहुत ही अच्छा है, जिनको कॉपी पे सॉल्व करके और इमेज सबमिट करने हैं उनके लिए सबसे बेटर है। प्लस यहाँ क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। प्लस इसमें और बेनिफिट है कि आप दूसरे के क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी जो सॉल्यूशन कर चुके हैं उनके भी डिटेल को डायरेक्ट ही सबमिट कर दे, तो उससे आप ज़्यादा इफिशिएंसी मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इसमें। और पेमेंट भी 10 तारीख को आ जाता है। मतलब सभी अगर एंगल से देखा जाए तो बार्टल भी बहुत ही अच्छा वेबसाइट है काम करने के लिए। आप लोग भी आइए और काम कीजिए। थैंक यू।